नाउ अगर हम पेज डायरेक्टिव को डिटेल में देखें, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर हम पेज डायरेक्टिव को डिटेल में देखें, देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि पेज डायरेक्टिव हम क्यों यूज करेंगे, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर हमें कंपाइलर को बताना है कि ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है वो वेब पेज है, राइट, तो मैं वहां पे ये @पेज डायरेक्टिव का यूज करके मैं कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ. बट along with that I also want to set some things related to that particular web page. तो वहां पे मैं उसके रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स है, राइट, वो मैं यूज कर सकती हूँ कि जिसे आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो. अगेन आई रिपीट कि जिसे आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, राइट. ऑलराइट, सो व्हिच आर द थिंग्स? फर्स्ट इज लैंग्वेज, राइट. फर्स्ट एट्रीब्यूट के जो हम ये @पेज डायरेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं, दैट इज लैंग्वेज. ये एट्रीब्यूट क्या कहेगा कंपाइलर को कि ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो कोड बिहाइंड यूज हुआ है, अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो कोड बिहाइंड यूज हुआ है, इन शॉर्ट जिसका यूज करके बिजनेस लॉजिक लिखा गया है, वो लैंग्वेज कौन सी है? विजुअल बेसिक है, C# है, या फिर कौन सी लैंग्वेज का यूज करके ये पेज का बिजनेस लॉजिक लिखा गया है? सो वो अगर हमें वहां पे सेट करना है, देन आई कैन यूज लैंग्वेज एट्रीब्यूट विथ @पेज डायरेक्टिव, राइट. Good enough. Now the second attribute is that is auto event wire up. Again I repeat, second attribute is auto event wire up. ये एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करेगा? एंड ऑब्वियसली ये एट्रीब्यूट आपको सारे वेब पेज के ऊपर मिलेगा ही, राइट. इसका इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हमें ऑटोमेटिकली, राइट, मेथड्स को इवेंट के साथ बाइंड करना है, again I repeat, within our ASPX file, right, and obviously it will be in the business logic, that is the code behind, right. वहां पे अगर हमें मेथड्स को इवेंट के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड करना है, तो वहां पे हमें ये ऑटो इवेंट वायर अप हमेशा ट्रू मिलेगा. अगेन आई रिपीट, वो हमें बाय डिफॉल्ट ट्रू मिलेगा, बिकॉज हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हम कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली ये बाइंड करने नहीं जाते हैं कि ये जो सब रूटीन है उसे ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए यूज करना है. नो, हम कभी भी ये एक्सप्लिसिटली बाइंड करने नहीं जाते हैं. हम डबल क्लिक करते हैं जो भी एंटिटी के ऊपर, जो भी एंटिटी के रिलेटेड हमें इवेंट चाहिए, डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी मेथड क्रिएट हो जाती है एंड उसके साथ हैंडल्स कीवर्ड भी आ जाता है, जिसका यूज करके हम उसे इवेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. So that is possible with the help of this attribute, that is auto event wire up, जो हमेशा by default आपको true मिलेगी, right? Alright. Another is code file. अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम जो भी कोड बिहाइंड लिखेंगे, राइट, वो एक सेपरेट फाइल बनती है. वो तो हमें पता है बिकॉज हमने ऑलरेडी इतनी सारी वेबसाइट्स क्रिएट की है, तो जितने भी पेजेस हम ऐड करते हैं, सारे पेजेस के रिलेटेड 2 डिफरेंट फाइल्स क्रिएट होती है हमारी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर. First is .aspx file, which is totally related to design and source view of our page, and .aspx.vb file, which is treated as code behind file, कि जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं. तो वो पर्टिकुलर फाइल को अगर हमें स्पेसिफाई करना है विथ अवर वेब पेज, तो हम वहां पे ये कोड फाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. मतलब कोड फाइल एट्रीब्यूट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पेज का नेम है p1.aspx, तो ये कोड फाइल एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या होगी? p1.aspx.vb. that will be the value for this particular attribute, that is code file, right? All right. Another is title attribute. Obviously simple. अगर मुझे मेरे वेब पेज के रिलेटेड या फिर मास्टर पेज के रिलेटेड टाइटल स्पेसिफाई करना है कि जो मुझे ब्राउजर के टाइटल बार के अंदर दिखे या फिर टैब के टाइटल बार के अंदर दिखे, तो वो मैं यहाँ पे ये टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, वो मैं ये पर्टिकुलर टाइटल एट्रीब्यूट के साथ स्पेसिफाई कर सकती हूँ, राइट. ऑलराइट. अनदर इज कल्चर एट्रीब्यूट, राइट. ये कल्चर एट्रीब्यूट से हम क्या सेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली एज द नेम सेज, कल्चर सेटिंग्स हम कर सकते हैं. बट व्हाट इज दिस कल्चर सेटिंग?
अगर मुझे मेरे वेब पेज के रिलेटेड ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करवाना है कि कौन सा कल्चर रिक्वायर्ड है, राइट, कौन सी लैंग्वेज के अंदर मुझे ये वेब पेज को डिस्प्ले करना है। बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, लेकिन अगर मैं कल्चर वहां पे सेट करती हूँ हिंदी, तो मेरा वेब पेज हिंदी में डिस्प्ले होना चाहिए। वो अगर मुझे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करवा के उस हिसाब से पेज को रेंडर करना है, तो वहां पे मैं ये कल्चर एट्रीब्यूट का यूज कर सकती हूँ, राइट। आफ्टर दैट इट इज वैलिडेट रिक्वेस्ट। अगेन हमें पता है कि हम हमारे वेब पेज के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स रखते हैं, राइट, जो भी इनपुट लेते हैं उसके रिलेटेड हम वैलिडेशन चेक करते ही है, राइट। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हमेशा ये वैलिडेशन चेक करें एंड उसके बाद ये सारी थिंग्स प्रोसेस करें। तो वहां पे ये एक्सप्लिसिटली अगर हमें वैलिडेशन चेक करवाना है तो हमें ये वैलिडेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट को ट्रू सेट करवाना पड़ेगा। सो जैसे ही हम इसे ट्रू सेट करेंगे, वैलिडेशन चेक होगा, राइट। जितने भी वैलिडेशंस वहां पे लिस्ट आउट हुए हैं वो सारे वैलिडेशंस चेक होंगे। अगर वहां पे कोई मिसमैच होता है, कोई एरर आती है, तो HTTP रिक्वेस्ट वैलिडेशन एक्सेप्शन क्लास का यूज करके वो एक्सेप्शन थ्रो भी हो सकती है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वहां पे सारी चीजें एग्जीक्यूट होगी। एंड बाय डिफॉल्ट ये वैलिडेट रिक्वेस्ट जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दैट इज ट्रू। एंड ये जो वैलिडेट रिक्वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो कहाँ से इनहेरिट होके आया है, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। Again, I repeat, it is inherited from machine configuration file which is known as machine.config file. वहां पे बाय डिफॉल्ट ये enabled सेट हुआ है, लेकिन अगर आपको डिसेबल सेट करना है तो आप आपके वेबसाइट की खुद की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, दैट इज web.config फाइल, वहां पे जाके आप इसे डिसेबल कर सकते हो, राइट। अगेन आई रिपीट, वहां पे जाके आप उसे डिसेबल कर सकते हो, राइट। इन शॉर्ट, अगर मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कोई भी सेटिंग्स किए हैं तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मशीन, कि जिसके ऊपर वो मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल है। और सारे मशीन के ऊपर एक ही मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल होती है और उसके अंदर के सेटिंग्स हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल में से वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सारे सेटिंग्स इनहेरिट होके आते हैं। सो अगर हमें स्पेसिफिक वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी चीज डिसेबल या फिर एनेबल करनी है, तो हम वो पर्टिकुलर वेबसाइट की जो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल होगी उसके अंदर हम उसे डिसेबल या फिर एनेबल कर सकते हैं, राइट। So this is also one very important thing which you need to remember, right? So that is related to validate request attribute. Another is theme attribute. ऑब्वियसली अगर मुझे मेरे वेब पेज के रिलेटेड स्कीन फाइल स्पेसिफाई करनी है, वो तो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही देखा, राइट, कि थीम प्रॉपर्टी के अंदर हम वो स्कीन फाइल का नेम सेट कर सकते हैं। तो वो हमने प्रॉपर्टी के अंदर सेट किया था। लाइकवाइज अगर मुझे @पेज डायरेक्टिव के अंदर सेट करना है विद इन द सोर्स व्यू ऑफ माई पेज, तो वहां पे मैं ये @पेज डायरेक्टिव के अंदर ये थीम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकती हूँ। और वहां पे भी सेम मुझे वही स्कीन फाइल का नेम स्पेसिफाई करना है कि जो मुझे यूज करनी है, राइट। गुड इनफ। अनदर इज स्मार्ट नेविगेशन। अगेन आई रिपीट, अनदर इज स्मार्ट नेविगेशन एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट नेविगेशन? फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करो कि आपने वो रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था विद इन दैट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। वो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर हमने कितनी फील्ड्स ली थी? आई थिंक इट वाज रफली 12 to 13 फील्ड्स, बिकॉज हमें वहां पे सारे कंट्रोल्स यूज करने थे, राइट। सो रफली देयर वर 12 to 13 फील्ड्स ऑन दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पेज। सो क्या होता था, मे बी पॉसिबल कि हम वहां पे कोई बीच में ऐसा दूसरी फील्ड्स ऐड करते हैं, दैट इज कंट्री है, स्टेट है, सिटी है। तो वहां पे अगर मैं कंट्री इंडिया सिलेक्ट करती हूँ तो स्टेट के अंदर इंडिया के रिलेटेड स्टेट्स आने चाहिए। उसके बाद स्टेट के अंदर मैं गुजरात सिलेक्ट करती हूँ, सो सिटी कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुझे वहां पे गुजरात के रिलेटेड सिटीज चाहिए। तो वो अपने आप तो नहीं होगा। ऑब्वियसली जैसे ही मैं कंट्री के रिलेटेड जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा उसके अंदर जैसे ही सिलेक्शन चेंज करूंगी,
वो पेज पोस्ट बैक होगा, मतलब पेज प्रोसेस करने के लिए सर्वर के ऊपर जाएगा, सर्वर के ऊपर से वो पेज वापस आएगा, तो वो पोस्ट बैक होगा। सो पोस्ट बैक होके जब भी वो पेज आता है तो बाय डिफॉल्ट वो कैसे रन होता है, राइट वो वहां पे डायरेक्टली नहीं आता है कि जहां से ही वो पोस्ट बैक हुआ था, वो हमें डायरेक्टली वहां पे स्क्रॉल करके नहीं देता है, सिर्फ वो पेज लोड करके दे देता है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि जब भी कोई भी पेज पोस्ट बैक हो, राइट, सो एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन पे ही पेज स्क्रॉल करके आना चाहिए, ताकि मुझे वो कंट्री का ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखे, एंड अलोंग विद दैट वो पर्टिकुलर कंट्री के रिलेटेड जो मैंने स्टेट सिलेक्ट, मतलब मुझे जो स्टेट्स चाहिए वो स्टेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मुझे वहां पे दिखे। इट मीन्स आई वांट टू स्क्रॉल माय पेज टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन के जहां से ये पोस्ट बैक हुआ था, तब मैं ये स्मार्ट नेविगेशन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, सो वहां पे मैं ये स्मार्ट नेविगेशन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकती हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, राइट। गुड इनफ। अनदर एट्रीब्यूट इज मास्टर पेज फाइल। ऑब्वियसली अगर हम हमारे वेब पेज के रिलेटेड, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने हमारा वेब पेज पर्टिकुलर मास्टर पेज के ऊपर से इनहेरिट किया है, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट हमने पर्टिकुलर मास्टर पेज के ऊपर से इनहेरिट किया है, तो वो मास्टर पेज फाइल को लोकेट करने के लिए जो लोकेशन की जरूरत है, जो पाथ की जरूरत है, राइट, वो मैं ये मास्टर पेज फाइल एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, वो मैं ये मास्टर पेज फाइल एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर सकती हूँ, right? Means I can say with the help of this master page file attribute, I can attach master page with my web page, as simple as that, right? Good enough. Another is that is enable view state attribute. Enable view state attribute के अंदर obviously by true या फिर false होगा, right? By default true होता है. In short, view state वो particular पेज के ऊपर by default enable होता है. अगर हमें disable करना है तो हम ये attribute की वैल्यू वहां पे false set कर सकते हैं, right? But most of the time ऐसा ही होता है कि हम view state को enable ही रखेंगे, right? सो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज ट्रू, वो वैसी की वैसी रहेगी, राइट। अनदर एट्रीब्यूट इज एरर पेज एट्रीब्यूट, राइट। ये एरर पेज एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर कोई एक्सेप्शन अकर होती है, राइट, तो हमें कौन सा एरर पेज डिस्प्ले करना है। अगेन आई रिपीट, हमें कौन सा एरर पेज डिस्प्ले करना है, तो उसके रिलेटेड जो यूआरएल होगा वो मैं ये एरर पेज एट्रीब्यूट के अंदर यूज कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, उसके रिलेटेड जो यूआरएल होगा वो मैं ये एरर पेज एट्रीब्यूट के अंदर यूज कर सकती हूँ, राइट। एंड ये जो एरर पेज प्रॉपर्टी है वो हम पेज लेवल एरर हैंडलिंग जो यूनिट नंबर 5 के अंदर है, राइट, वहां पे हम ये पढ़ेंगे, राइट। And the last attribute is inherits attribute. Again I repeat, last attribute is inherits attribute. Inherits attribute के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, ऑब्वियसली द नेम ऑफ कोड बिहाइंड क्लास, कि जो हमें हमारे वेब पेज के साथ अटैच करना है, बिकॉज हमें पता है कि हमारे वेब पेज के रिलेटेड फाइल अलग होती है और जो कोड फाइल बनती है वो अलग होती है, और जो कोड फाइल होती है कि जिसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं उसे हम कोड बिहाइंड कहेंगे, राइट। सो वो कोड बिहाइंड क्लास कौन सा है वो अगर हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना है तो हम ये इनहेरिट्स एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन @पेज डायरेक्टिव, राइट। So students, these are the attributes related to @page डायरेक्टिव के जिसका यूज करके हम हमारे वेब पेज के रिलेटेड सारे सेटिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। एंड सी ओवर हियर देयर इज एन एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, @पेज डायरेक्टिव का लैंग्वेज C# मैंने यूज की है, ऑटो इवेंट वायर अप बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ये पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड कोड फाइल कौन सी है, दैट इज sample.aspx.cs, इनहेरिट्स मतलब कौन सा क्लास इनहेरिट होगा, सैंपल क्लास इनहेरिट होगा, टाइटल मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, दैट इज सैंपल पेज टाइटल, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट।
So this is a simple example related to @page attribute. Sorry, @page directive. And along with that, there are many other attributes कि जो normally हम use नहीं करते हैं, but अगर हमें use करने हैं, then that is buffer attribute. मतलब हमें buffer करना है कि नहीं करना है, right? After that is it is code page attribute, class name attribute, enable session state, debug, description, enable theming, enable view state mac. ये तो हमने already view state के अंदर पढ़ा था, right? Trace mode, वार्निंग लेवल, ये सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, राइट? लेकिन अगर हमें यूज करने हैं देन दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट @page डायरेक्टिव, राइट? कि जो हम हमारे वेब पेज के ऊपर हमें हमेशा मिलता है, राइट? ऑलराइट,